तो है गाइज, मैं हूँ प्रकाश और गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि आज जल्दी इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना था कोटा। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, बाय कार है, ड्राइव करना है। तो रात को भी जल्दी सो गया था और सुबह भी जल्दी उठना था 5 बजे, लेकिन थोड़ा सा लेट होता। 6 बजे गए हैं और बस अब हम फटाफट जल्दी से रेडी हो लेते हैं और बाय कार जा रहे हैं। मैं खुद ही ड्राइव करके जाऊंगा। 400 किलोमीटर है तो जाते हैं और देखते हैं पूरा रूट। हम ये ब्लॉगिंग स्टार्ट रखेंगे अपना, है ना। पूरे रूट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, इस टाइप से हम अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट रखेंगे। कपड़े वपड़े सब हमारे निकल चुके हैं, बस जल्दी से हमें रेडी होना है और निकलना है यहाँ से। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और अब जल्दी से जाते हैं और पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बिना पूजा करे मैं घर से वैसे भी नहीं निकलता हूँ। तो ये हमारा प्यारा सा मंदिर छोटा सा, और बिना पूजा के मैं वैसे भी रोज़ नहीं निकलता हूँ। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं और फिर निकलते हैं हम। तो पूजा हो गई है हमारी कंप्लीट और अब हम निकलते हैं घर से कोटा के लिए। यहाँ से 400 किलोमीटर है। अब हम निकलते हैं कोटा के लिए। तो चलते हैं गाड़ी में और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने ये शू मंगाए थे एसएक्स के, आज ट्राई करते हैं इसका कंफर्ट वगैरह। नाम बहुत था एक्सेस का, तो एसएक्स के ये शूज़ मंगाए हैं। इसका भी रिव्यू हम देंगे कि पहनने के बाद मतलब कंफर्ट है या नहीं है शूज़, और रेट मैं बताऊंगा इसका बाद में। तो सामान रख दिया है गाड़ी में और बस हम निकलते हैं। अब अकेले ब्लॉगिंग बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है सिंगल ब्लॉगिंग करने में बहुत तकलीफ़ होती है। सामान रख लेते हैं हम अपना सा। गाड़ी में पेट्रोल वगैरह हमने कल रात में भरा के रख दिया था और फास्टैग भी हमने रिचार्ज कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। पहले जाएंगे हम अपने तोन मंदिर, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं और शनिवार का दिन है, तो एक बार दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। वहाँ से दर्शन करते हुए ज़रूर निकलेंगे। तो तोन मंदिर से होते हुए फिर डायरेक्ट कोटा 400 किलोमीटर हम निकल गए हैं। और निकलना था हमें 5 बजे। 5 बजे निकलना था, बहुत लेट हो गए हैं। और मतलब इस टाइम तो मैं अगर 5 बजे निकलते तो आधा रास्ता तो क्रॉस कर गया होता आराम से, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। 7:30 बज गए हैं। मेरे को मतलब 10 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन अब 7:30 बज गए हैं, तो वही 1 तो बज ही जाएगा, क्योंकि 5.5-6 घंटे लगते हैं आराम से 400 किलोमीटर। क्योंकि गाड़ी तेज़ भी चला के नहीं जाते हैं, नॉर्मल 100 की स्पीड में आराम से लेके चलते हैं। ज़्यादा भगाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, अपनी लाइफ के साथ रिस्क भी नहीं करना है। बस अब हम सब कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से बस तोन मंदिर होते हुए और सीधा हाईवे NH44, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी वाला हाईवे है हमारा NH44। तो सीधा हम बस वहीं निकलेंगे और कोटा राजस्थान, यूपी टू MP, MP टू राजस्थान, 2 स्टेट लगेंगे हमें बीच में। टोल बहुत पड़ते हैं भाई, टोल बहुत पड़ते हैं, कम से कम 7-8 टोल पड़ जाते हैं रास्ते में, बाई कार से अगर आप लोग जाते हैं तो। आ गए हम अपने तोन मंदिर, जो कि भैया इनकी सरकार की बिना तो हमारा ललितपुर बेकार है, सब इन्हीं की कृपा है। तो मंदिर के अंदर ब्लॉग नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता मंदिर में ब्लॉग बनाना। तो तोन मंदिर आ गए, यहाँ से दर्शन करके हम सीधा निकलेंगे। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं और शूज़ हमने यहीं उतार दिए थे। अब बस यहाँ से अब सीधा निकल लेते हैं। सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के, तोन सरकार के। सब उन्हीं की कृपा है, जो आज है सब उन्हीं की कृपा है। बस अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे कोटा राजस्थान। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी ब्लॉग बनाएंगे, देखेंगे वहाँ कुछ न्यू इंटरेस्टिंग चीज़। हम निकल गए हैं मंदिर से और अभी तो ललितपुर सिटी में ही है, और सीट बेल्ट भी हमने लगा ली है। तो जब भी हाईवे का मैं रूट प्रेफर करता हूँ तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा लेता हूँ, क्योंकि
एक वो सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग बनाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, परमानेंट ही वैसे भी मतलब हाईवे पे तो मैं सीट बेल्ट लगा ही लेता हूँ। सिटी में कभी कभार नहीं लग पाती है, सिटी में क्या है थोड़े से डिस्टेंस पे ही जाना पड़ता है तो नहीं लग पाती है। बाकी हाईवे लॉन्ग रूट है तो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है यार भाई, बताऊँ ज़रूर, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से आपकी सेफ्टी है और कुछ नहीं है, आपकी सेफ्टी ही सीट बेल्ट है। क्योंकि जब कभी मतलब ऐसा जर्क लगता है या कुछ तो बहुत से लोग सीन देखा होगा कि कांच तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो वो चीज़ वही है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई हो तो एक तो जो आपके एयर बैग हैं वो भी शायद खुले नहीं खुले वो भी दिक्कत है, और दूसरा आपका ये चीज़ है कि आप सेफ ज़रूर रहते हैं। तो इसलिए अगर लॉन्ग ड्राइव या हाईवे ड्राइव पे आप जर्नी करें तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। हम ललितपुर के हाईवे आ चुके हैं NH44 और अभी बज रहा है 8 फिक्स 8 बज रहा है और हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं 400 किलोमीटर कितने घंटे में हम पहुँचते हैं। वैसे मेरे को 5.5-6 घंटे लगता है आराम से, फिर भी देखते हैं। 8 बजे हम निकले हैं, थोड़ा सा जल्दी निकलता और ज़्यादा बेस्ट रहता। और अभी हम निकलते हैं और यहाँ पड़ेंगे अभी अपने 2 टोल। यार ये बात मेरे को समझ में नहीं आती कि एक स्टेट में एक ही टोल होता है, स्टेट चेंज करने का एक ही टोल होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब यूपी में ही 2 टोल हैं। एक हमारा यहाँ बीघा खेत का टोल पड़ेगा और एक बबीना का टोल पड़ेगा। तो मतलब यूपी से यूपी में ही 2 टोल लग जाते हैं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये 2 टोल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यूपी ख़त्म हो MP लगे तो वो टोल है। क्योंकि अब ये एक टोल ख़त्म होगा यूपी का, फिर दूसरा टोल है वो भी यूपी का है, फिर जब हम शिवपुरी में एंट्री करेंगे तो वहाँ MP का एक टोल है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत टोल हैं, लेकिन ये जो टोल है ललितपुर वाला हमारा 2 टोल है। ये समझ में नहीं आया मेरे को अभी कि इतने पास के डिस्टेंस में 2 टोल क्यों है। भाई सागर MP पीछे है हमारे, वहाँ से अगर बंदा आता है तो यहाँ उसको टोल भरना पड़ता है, कोई बात नहीं, चलो एक टोल है क्योंकि स्टेट चेंज हुआ। लेकिन एक ही स्टेट में 2 टोल हैं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों है कि एक ही स्टेट में 2 टोल क्यों हैं सही है या गलत हैं, ये एक बार आप बताइए, मेरे को तो समझ में नहीं आया अभी तक। तो चलते हैं हम, और अपना ये हमारा हाईवे चल रहा है NH44 और हमारा टोल भी आने वाला है। और बस अब हम यहाँ से देखते हैं कि कितने बजे पहुँचेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम नॉन स्टॉप ही चलेंगे, अगर ज़रूरत लगी थकान हुई तो कहीं रुक के चाय वगैरह पी लेंगे, नहीं तो हुआ तो डायरेक्ट ही सीधा बिना रुके ही पहुँच जाएंगे। तो आई होप बहुत मज़ा आने वाला है इस सफ़र में, क्योंकि अभी तक तो मैं जब भी जाता था तो अकेला ही जाता था, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता था। अब तो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो गई है तो मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लूँगा ब्लॉग बनाने के चक्कर में कि पता चले गाड़ी चला रहा हूँ ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए बीच बीच में ब्लॉग डालता मतलब बनाता रहूँगा, थोड़ा बहुत इसमें क्लिप करता रहूँगा मैं। तो अभी हम NH44 चल रहे हैं और अब देखते हैं, फिर झांसी वगैरह टच होगा, फिर हम अपना ब्लॉग करेंगे। कोई सीन अच्छा दिखता है तो हम वो शूट ज़रूर करेंगे। हम आ गए हैं माता टीला और ये आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। है हमारा सेकंड टोल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2 टोल लगते हैं। एक पहले बीघा खेत का लग चुका है ललितपुर के पास ही, ये सेकंड टोल है बबीना का। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि यूपी स्टेट में 2 टोल क्यों हैं। तो ये हमारा टर्न आ गया है और ये चलते हैं शिवपुरी की तरफ। ये बिल्कुल सीधे सीधे अगर हाईवे से आ जाते हैं ना तो उसके बाद झांसी इस साइड लग जाता है आपके राइट साइड, और लेफ़्ट साइड आ जाता है आपका ये शिवपुरी रोड। तो यहाँ से अभी MP लगेगा, फिर उसके बाद राजस्थान लगेगा। तो अभी हम शिवपुरी रोड पे आ गए हैं, यहाँ से शिवपुरी लगेगा, फिर उसके बाद राजस्थान लगेगा। झांसी हमने क्रॉस कर दिया है और 1 घंटा लगा है हमको झांसी क्रॉस करने में। भाई 100 की लिमिट से हम चले हैं तो 1 घंटे में हमने झांसी ये क्रॉस कर दिया है। और अब चलते हैं शिवपुरी की तरफ बढ़ते हुए। टोल आ गया है MP का, यहाँ से क्रॉस होते हुए MP, मतलब यूपी में 2 टोल लग चुके हैं, और उसके बाद ये फिर MP का टोल आ गया। तो वही चीज़ समझ में नहीं आती कि यूपी में 2 टोल क्यों है हमारे ललितपुर में, ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को। आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऑलमोस्ट हम
शिवपुरी आ चुके हैं और यहाँ एक मतलब ढाबा है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा करके। तो जब भी हमें रुकना होता है हम वहीं रुकते हैं। देखते हैं शायद यही तो नहीं है। अन्न जल, हाँ यही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अभी गंदा हो रखा है। मतलब सही है ये रेस्टोरेंट, जब भी मैं आया हूँ तो यहीं मैंने मतलब रुका हूँ, चाय वाय पिया हूँ, नाश्ता वगैरह किया है और यहीं रुक के अब चाय वगैरह पी लेते हैं। थकान तो नहीं हुई है, फिर भी एक चाय ज़रूरी है। फिर चाय पी के हम यहाँ से निकलेंगे। चाय का ऑर्डर दे दिया है हमने यहाँ पे, अभी खाने के लिए कुछ नहीं बोला है। घर से ब्रेड बटर खा के निकले थे, तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे और निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पहुँचना भी है, लेट हो जाएंगे वरना। तो ये है, आप यहाँ रुक के कुछ खा भी सकते हैं, बढ़िया है। टेस्ट वगैरह भी इनका अच्छा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। जब भी हम लोग निकलते हैं और रुकना होता है तो ऑलमोस्ट यहीं रुकते हैं हम लोग। हमने यहाँ चाय पी ले है, चाय बढ़िया थी और यहाँ के जो भैया हैं उनका नेचर भी अच्छा है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं हम। अब यहाँ से निकलते हैं, 10-15 मिनट यहाँ रुके, बस चाय पी और अब यहाँ से हम निकलते हैं वापस। अब अनजल से निकलने के बाद ये जो शिवपुरी वाला हाईवे है, पहले तो बहुत सही था अभी, लेकिन इसमें बहुत इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि मतलब पूछो ही नहीं। कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले नहीं थे। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान से करें, क्योंकि अभी काफ़ी गड्ढे हो गए हैं। अभी पीछे अभी तो मतलब इतना कुछ नहीं दिख रहा है, पीछे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। ये देखिए आप, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे कि मतलब अगर आपकी सेडान कार है तो मतलब आप ये समझ लो कि नीचे लग सकते। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब गाड़ी बिल्कुल ही स्लो करनी पड़ गई है। देखो आप, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अगर यहाँ से आते हैं तो थोड़ा सा एकदम से तेज़ नहीं निकालें। ये बारिश के टाइम पे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कच्ची सड़क होती है तो वहाँ पे जो इनका मटेरियल रहता है वो निकल जाता है। तो बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे भी गड्ढे नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। थोड़ी रोड सही थी और फिर उसके बाद थोड़ी सी ख़राब मिली। ये मिलिट्री का ट्रक है, पता नहीं क्या जा रहा है, कोई मशीन सी जा रही है। यहाँ फिर एक और गड्ढा आ गया, कोई बड़ी मशीन सी जा रही थी उसमें। बीच में रोड 4-5 किलोमीटर का बढ़िया मिला, फिर वापस से वैसे ही थोड़ा सा मिल गया है। और अब हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं कि रोड हमें कहाँ सही मिलेगा। और यहाँ से इंदौर, क्या बात है, यहाँ से इंदौर पड़ता है 364। अगर अपन लेफ़्ट ले लेते हैं, गुना 84, कोटा हमारा रह गया है 224 रह गया है कोटा। तो अभी 224 किलोमीटर का सफ़र और करना है हमें। अब रुकेंगे नहीं कहीं, सीधा कोटा ही रुकेंगे। एक बार रुक लिया, बस चाय पी ली, बहुत है। वो भी कोई ऐसा नीड नहीं थी कि हाँ रुकना ज़रूरी है, या मतलब थकान हो रही थी या ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अब सीधा कोटा ही रुकेंगे। दोस्त हम कोटा पहुंच चुके हैं, मतलब अभी 60-70 किलोमीटर रह गया है और बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे नदी है बढ़िया सी, शायद चंबल नदी है ये, कोटा से निकली है चंबल नदी, वहाँ चंबल नदी भी है। तो ऑलमोस्ट हम कोटा पहुँच गए हैं, 12 बजे हैं अभी, 4 घंटे हुए हैं हमें, 4 घंटे हुए हैं। अभी 1 घंटा और मान लो लग जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे में हम ललितपुर से कोटा पहुंच जाएंगे। मतलब 5 घंटे में 400 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। और अब चलते हैं, एंटर करते हैं सिटी में कुछ देर में। कोटा पहुंच चुके हैं और अभी कोटा के हम लोग आउटर पे बोरखेड़ा करके है, मतलब जैसे अपने ललितपुर में रौड़ा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब इतनी दूर, इतनी डिस्टेंस पे आराम से है। तो ऐसे बोरखेड़ा पहुंच गया हूँ, मतलब कोटा ही आ गया हूँ, सिटी में आ गया हूँ। और हमें लगे 5 घंटे, 8 बजे निकला था, 12:55 हो रहे हैं, मतलब 4 घंटे 55 मिनट। 4 घंटे 55 मिनट में हम लोगों ने 400 किलोमीटर की जर्नी डन कर ली है और पहुंच गया हूं मैं कोटा। यहां से घर पहुंचने में आधा घंटे का समय कम से कम लग जाएगा। तो ये है कोटा, अभी ये इसका आउटर है बोरखेड़ा। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट चलता है एलिन नाम सुना ही होगा आपने। सबसे ज़्यादा कोचिंग कोटा में ही होती हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। बाहर से लोग कोटा में आते हैं स्टडी करने।
तो सुना ही होगा आपने, कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ आई थी, वो भी देखी ही होगी आपने। तो ये अभी हम आउटर में हैं इसके, और सिटी बहुत अच्छी है, मतलब सिटी को बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स ये वो मतलब सारे हैं। और पहली ऐसी सिटी है जो सिग्नल फ्री है, यहाँ पूरी सिटी में कहीं पे भी रेड लाइट का सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। कोटा का आलू वालिया मॉल, अभी भी आप देखो कि 12:55 पे कोटा में एंट्री कर गए थे और 1:10 हो गया है, मतलब 15 मिनट हो गया, अभी भी घर नहीं पहुंचा हूँ मैं। तो दूर है थोड़ा सा, जबकि मेन सिटी में है, तो बड़ा है कोटा। और ये इसका आलू वालिया मॉल, 3-4 मॉल हैं यहाँ पे। तो ये एक आलू वालिया मॉल थोड़ा सा आउट में है ये, यहाँ से हमें मुड़ेंगे हम राइट की तरफ। गए हैं मेन सिटी में, और मतलब बना अच्छा है। ये देखो आप, पता नहीं क्या बना है, लेकिन हर ऐसे ही चौराहे पे मतलब बहुत सजावट ज़्यादा करी गई है। रोडें वगैरह भी अच्छी है, आप खुद देख सकते हो कि मतलब सारी चीज़ें अच्छी बनाई गई हैं इसमें। रोडें अच्छी हैं, स्टैचू वगैरह बहुत अच्छे हैं। In 200 meters, leave the roundabout at the second exit. बस ट्रैफिक लाइट नहीं है, पहली ऐसी सिटी है जहाँ मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया हुआ है। पहुँच गए हैं, और ये मोदी पब्लिक स्कूल है। यहाँ देखा भी होगा आपने, कोटा फैक्ट्री में ये स्कूल आता है। और ऑलमोस्ट हम बस पहुँच गए हैं, इसके आगे वाले उससे हमें अंदर टर्न लेना है, हमारा घर आ जाएगा। ये ब्लड बैंक है कोटा का, कोटा ब्लड बैंक सोसाइटी। तो बस यहीं से हम टर्न लेंगे, घर आ जाएगा। रास्ते याद हो गए, इतनी बार आया हूँ मैं। यहाँ से बस राइट ले लेते हैं हम। पहुँच गए हैं, बस अब गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, और 1 महीने बाद मैं बाबू से मिलूँगा। 1 महीना हो गया है मैं बाबू से नहीं मिला हूँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके। और ये हमारा बाबू, जिससे 1 महीने बाद मिला हूँ, ये हमारा बाबू। देखो कितनी मस्ती कर रहा है। बोलो हाय, हाय बोलो, बोलो हेलो, हेलो, जय कर दो, जय जय। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, थक गया हूँ इतनी गाड़ी चला के, और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, गाड़ी चलाते हुए भी 400 किलोमीटर का सफ़र कम नहीं होता है, तो ब्लॉग बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बाबू बोलो सब्सक्राइब करें, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ये